अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आकिब अल्ताफ़ ग्रीन रियल्टर की प्लेटफॉर्म से। जैसे कि तकरीबन कोई मई का महीना था और मैं मई से अनाउंसमेंट कर रहा था, या कह लें कि एक्सपेक्टेड डेट मैंने रखी हुई थी। अल्लाह ताला के फजल करम से इज़्ज़त अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं बात 20-25 दिन पहले से कर रहा था कि सर, हज़रात, व्यूवर्स, भाइयों और बहनों, 15 जून को इंशाल्लाह 3 में से 2 काम लाजमी हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला के फजल करम से मार्केट में फ़ाइल्स आ चुकी हुई हैं एक, और एग्जैक्ट 15 जून को डेट ऑफ बर्थ मेरी बर्थडे पे, जैसे कि मैंने 14 जून को एक वीडियो बनाई थी कि यार लिबर्टी वालों, ज़ालिमों, थोड़ी सी हमें सरप्राइज़ ही दे दो। तो अल्लाह ताला के फजल करम से 15 जून को ही टीवी पे ऐड स्टार्ट हो गए। अब उसका इम्पेक्ट ये पड़ा कि जैसे ही मार्केट को पता लगा, या कह लें कि व्यूवर्स को या डीलर हजरात को, क्योंकि जैसे कि मैं आपको हाईलाइट कर रहा था कि एग्जैक्ट डेट सोसाइटी अनाउंस नहीं करेगी, ना उन्होंने की। एज़ पर एक्सपेक्टेड 15 जून को मार्केट में चीज़ें लॉन्च हुई। तो कल इत्तेफाक से मार्केट जो कंटिन्यूसली ऊपर नीचे हो रही थी, तो जो कह लें कि जो उसकी एंडिंग हुई या उसकी जो क्लोजिंग हुई वो अल्हम्दुलिल्लाह लेवल पे हुई थी। अब 3 में से 2 चीज़ें हो चुकी हैं, मार्केट में आ चुकी हैं, फिजिकल फॉर्म फाइल्स भी अवेलेबल हैं। अब फाइल्स 80% लोगों को जा चुकी हैं। मैं रिमेनिंग जो 20% है, होपफुली आज नहीं तो मैक्सिमम कल, ये लास्ट डेज़ हैं। इसके बाद लेटर हेड वाला तो सिलसिला बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ 20% लोगों तक फाइल्स रिसीव करने वाले रह गए हैं, जो एक्सपेक्टेडली आज ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें। अब इसके बाद बात करते हैं इसके डेवलपमेंट का मैं ये भी मैं मई से ही आप लोगों को बताता आ रहा हूँ कि यार, एज़ पर माय पॉइंट ऑफ व्यू या मेरी कह लें कि जो मेरे इल्म के मुताबिक, जो हमें नॉलेज है या जितना भी हम आपके लिए गैदर कर सकते थे इन्फॉर्मेशन, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 15 जुलाई को डेवलपमेंट का काम स्टार्ट होगा। और ये भी मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ कि जिन लोगों की बाइंग 1 लाख, 1.25, 1.40 या 60,000, 80,000 है, 60,000, 80,000 एक्सपेक्ट किया जा सकता है ईद से पहले, जो कि मैं अभी भी बार हाउस पे रिपीट करूँ कि उम्मीद है कि 1 लाख से जो नीचे वाले बाइज़ हैं, जिन्होंने बाइंग की हुई है 1 लाख से नीचे की, उम्मीद की जा रही है कि उनको एक एक अच्छी होप नज़र आएगी इन बिटवीन, या कह लें कि इन बिफोर ईद। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है ना, जिन्होंने 1 लाख की है, 1,20,000, 1,45 की बाई की हुई है, उनको ना करते हुए मैं अभी से ही बता रहा हूँ 16 जून को, बल्कि मई से भी कह रहा हूँ कि जो एग्जैक्ट बूम आना है, या जो कहने कि जेन्युइन फ़ायदा होना है, वो 15 जुलाई के बाद होना है। बाकी हर दफ़ा जब मैं 15 जुलाई बोलता हूँ, साथ साथ मैं ये बोलता हूँ कि अल्लाह करे कि मेरी ये जुमले गलत साबित हों, 15 जुलाई से पहले डेवलपमेंट हो, और पहले डेवलपमेंट होगी तो आप लोगों को पहले ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो एट द एंड मोरल ऑफ़ द स्टोरी क्या है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का फ़ायदा हो, जिनकी बाइंग महंगी है उन लोगों को एज़ सून एज़ पॉसिबल उनका रिटर्न मिले, जो कि प्रॉफिट की सूरत में मिले, ना कि लॉस की सूरत में। तो काइंडली आप सबसे दोबारा से गुजारिश है, या कह लें कि एक हम्बल आपको गाइडलाइन दी जा रही है कि आपने फ़ाइलें सेल नहीं करनी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइल्स आ चुकी हुई हैं। होपफुली जिनकी भी महंगी बाइंग है, या आपने इतना वेट किया 15 जुलाई तक और करके देखें, होपफुली डेवलपमेंट पहले हो गई तो जो भी आपकी 1 लाख, 1.25, 1.45 की बाइंग है, वो इंशाल्लाह वो उसमें एडजस्ट हो जाएगी। ये तो हो गई ट्रेडिंग के लिए। बाकी आप बिलीव करें, जितने भी वो हजरात हैं जिन्होंने इसको लॉन्ग टर्म चलना है लेके, या जिन्होंने इसका टेन्योर पूरा करना है, 2 साल का पेमेंट प्लान पूरा करना है, वो इस उभरती मार्केट को, या ऊपर नीचे कंटिन्यूसली लड़खड़ाती मार्केट को देख के इतना सा भी, कहते हैं ना, पॉइंट 1 तो शायद हुए होंगे, माजरत के साथ, मतलब 10% भी वो कह लें कि पैनिक नहीं हुए। क्यों? उनका माइंड सेट है, उन्होंने एक डेडलाइन बनाई है कि जनाब हमने 2 साल में इसका पेमेंट प्लान पूरा करना है, हमने इंस्टॉलमेंट देना शुरू कर दिया। हमें नहीं अब फ़र्क पड़ा कि मार्केट 50,000 गिरती है, 50,000 प्लस होती है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी चीज़ ले लिया। अब जब डिसीजन ले लिया तो ऑब्वियसली एट द एंड उनको फ़ायदा ही होना है, और इंशाल्लाह उनकी सोच के मुताबिक होना है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो हम इसकी ब्रैकेट देख रहे हैं आफ्टर 2 ईयर, 32 लाख, जो कि 31,95,000 का प्लॉट है, वो 50 से 60 की ब्रैकेट में इंशाल्लाह ताला बशर्ते खुदा लाजमी होगा। अब तीसरी चीज़ जो मुझे कल एक मेरे भाई ने मुझे कॉल की और उन्होंने कहा, यार मैंने आपको यूट्यूब से नंबर लिया,
अब उन्होंने मुझे ओबियसली अपनी एक ब्रैकेट बताई, उन्होंने फाइल ली है ओल्ड। अब ये वीडियो में बताने का मकसद ये है, ओबियसली मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन इसमें एक उन्होंने सवालिया निशान छोड़ा था जो कि मैंने उनके इल्म में इजाफ़ा किया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से भी कुछ ना कुछ ऐसे क्लाइंट ज़रूर होंगे। बल्कि एक गालिबन कोई 2 हफ़्ते पहले एक बहन ने मुझे कॉल की थी, एक फ़ीमेल थी, उन्होंने मुझे भी यही सेम एज़ इट इज़ सीन बताया था जो कि मैं चाह रहा था उस वक्त भी बनाना, लेकिन मेरा स्किप हो गया। तो कल एक भाई ने कॉल की, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास ओल्ड फाइल है, मैंने हुजूर 3,30,000 में परचेज़ की, 3,30,000 में उसकी बाइंग की थी। 4,30 तक गया, मैंने नहीं सेल की। मैंने कहा थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इंसान है, लालच की बात नहीं होती। ओबियसली जो नसीब में वो मिलना है। आपके नसीब में 4,30 होते आपको मिलना था, आपके नसीब में 5,30 है तो 5,30 आपको मिलेगा आज, महीने बाद, 1.5 महीने बाद, लेकिन आपको मिलेगा जो आपके नसीब में है। हाँ, नो डाउट एक बोल्ड डिसीजन लेना ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। बहरहाल वापस बैक टू द टॉपिक। उन्होंने कहा जी मैंने 3,30,000 की बाइंग की हुई है। मैंने कैलकुलेशन की, मैंने कहा जी 4,75 आपने डाउन पेमेंट दी, 3,30 आपने बाइंग की है, इसका ये मतलब है। अब आप बताएं आप मुझे क्या चाहते हैं? कहते हैं यार इसकी मुझे ये बताओ दूसरी इंस्टॉलमेंट कब आ रही है। मैंने कहा दूसरी इंस्टॉलमेंट कब आ रही है? मैंने कहा जी दूसरी इंस्टॉलमेंट का आपने क्या करना है? कहते हैं यार क्योंकि मैंने पहली पे कर दी तो मुझे बताओ मैंने दूसरी पे करनी ताकि उसके अकॉर्डिंगली मैं 3,40,000 रुपया का बंदोबस्त करूँ। मैं कहा आपने 3,40,000 जो कि इसकी पहली इंस्टॉलमेंट थी 15 अप्रैल की, वो आपने पे कर दी है? उन्होंने कहा जी हमने पे कर दी है। मैंने कहा जी फ़ाइल आपने ओपन रखी हुई है? उन्होंने कहा जी फ़ाइल मैंने ओपन रखी हुई है। अब इस जो मेरी मिसाल है, ये जो वाक़या है कल को जो पेश आया, इसमें आपको बताने का ये मकसद है कि जो भाई अब एक हाईलाइट करता, चलो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपने ओपन रखी है? ओपन रखी है। 3,40,000 जमा करवा दी जी, जमा करवा दिया। वो दूसरी इंस्टॉलमेंट भी जमा करवाने वाले हैं थे। मैंने कहा मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें, क्या आपने ये फ़ाइल पेमेंट प्लान, इसका ये जो शेड्यूल है, ये स्केड्यूल है, इसको पूरा करना है, मेच्योरिटी की लेवल तक लेके जाना है? कहते नहीं। मैंने कहा फिर क्या सोच के आपकी? उन्होंने मुझे जो अपनी सोच बताई, उन्होंने कहा जी मैंने इसकी ट्रेडिंग करनी है। तो मैंने हाईलाइट किया, हुजूर जब आपने इसकी ट्रेडिंग करनी है तो आपने इंस्टॉलमेंट इसकी क्यों पे की है? हाँ, आपने इसको लॉन्ग टर्म लेके चलना है जो कि 110% बेनिफिशियरी होगा, लेकिन तब तो इंस्टॉलमेंट दें, दूसरी इंस्टॉलमेंट भी दें, तीसरी भी दें, लेकिन आपका माइंड है कि आपने इसको शॉर्ट टर्म रखना है या सेल कर देना है। तो आपसे बारहा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या आप लोगों के इल्म में इजाफा कर रहा हूँ, आप लोगों ने उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं पे करनी। अब आप लोगों के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, यार मैंने इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं पे करनी? हुजूर देखें, अब बात यह है कि इसकी टोटल अमाउंट की बात की जाए, ओल्ड फाइल की एग्जांपल मैं जो दे रहा हूँ, 4,75,000 रुपये इसकी डाउन पेमेंट थी। सपोज़ इन भाई की बात करते हैं, इन्होंने 3,30 की ली, तकरीबन कोई 8,05,000 या 8 लाख रुपया बनता है। 8 लाख के बाहर मार्केट में अगर मार्केट को खंगालेंगे ना ओल्ड फाइल लेने के लिए, कम से कम सिर्फ ओल्ड फाइल की बात करते हैं, सपोज़ इमेजिन करते हैं कि 100 बंदे हैं लेने वाले जो कह रहे हैं कि हमने ओल्ड फाइल की ट्रेडिंग करनी है। 100 के 100 बंदे सिर्फ ओल्ड फाइल में इंटरेस्टेड हैं। वैसे अगर हमने परसेंटेज अप्लाई करनी है, 1000 बंदे टोटल लिबर्टी लैंड के हैं, मिसाल दे रहा हूँ, उसमें से 100 कह रहे हैं हमने ओल्ड की ट्रेडिंग करनी है। अब 100 जो ओल्ड ट्रेडिंग करने वाले बंदे हैं, उन्होंने जो ट्रेडिंग करनी है ना, वो सिर्फ डाउन पेमेंट और सिर्फ ऑन की करनी है। उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा कोई नहीं लगाना। जो आपने इंस्टॉलमेंट दे दिया, आपने इंस्टॉलमेंट दे के अपना ये नुकसान किया कि उसके जो नंबर ऑफ़ बायर्स थे जो कि 100 थे, उसमें से कम 50 से 60 बायर कम कर दिए, ट्रेडिंग वाले बायर कम कर दिए। कैसे कम कर दिए? अब मैं बायर हूँ, आपके पास फाइल पड़ी है, मैंने करनी है ट्रेडिंग। आप ख़ुद बताएं, जो ट्रेडिंग मैंने 8 लाख में कर लेनी है वो मैं 3,40,000, टोटल 11 लाख समथिंग बनते, 11.5 लाख रुपये बना। अब जो मैंने 50,000 1 लाख ट्रेडिंग करके निकालना है, 8 लाख दे के, वही 50,000 1 लाख दे के, वो भी वही 50,000 या 1 लाख की अमाउंट जो मैंने निकालनी, वो मैं 14 लाख दे के क्यों निकालूँ या 14.5 लाख दे के क्यों निकालूँ? तो जैसे जैसे आपकी इनिशियल अमाउंट बढ़ती जाएगी, आपकी इंस्टॉलमेंट उसमें ऐड करते जाएंगे, आपके जो बायर्स होंगे जिनको आप वो फाइल सेल करना चाहेंगे, उनमें कमी आती जाएगी। अब इसको मैं थोड़ा सा और ब्रीफली करता हूँ कि सपोज़ आपने दूसरी इंस्टॉलमेंट भी दे दी, तो ये बात पहुँच जाती है तकरीबन कोई 15 लाख तक की। पहली इंस्टॉलमेंट दे के 11 11.5 लाख, दूसरी इंस्टॉलमेंट दे के 15 लाख की। अब मुझे सिर्फ आप ये बताएं कि 15 लाख दे के कौन ट्रेडिंग करेगा ओल्ड फाइल की?
मेरे ख्याल से ट्रेडिंग लफ्ज़ यूज़ करूँ, ट्रेडिंग 15 लाख दे के ट्रेडिंग करने वाले मैक्सिमम 5% होंगे लोग, मैक्सिमम 5 भी नहीं होंगे। तो जो भाई ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ओल्ड फाइल की करना चाहते हैं, वो ना अपनी पहली इंस्टॉलमेंट दें ना अपनी दूसरी इंस्टॉलमेंट दें अगर ट्रेडिंग करनी है। हाँ, अब जिस भाई ने एक इंस्टॉलमेंट दे दी है, जिस भाई ने, ऑब्वियसली आप लोग देख रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसा बंदा भी होगा जो दूसरी इंस्टॉलमेंट देने को होगा, या उसमें से काफ़ी लोगों ने दे चुकी होगी। कुछ लोग एडवांस पेमेंट दे देते होते हैं। अब सपोज़ आपने 2 पेमेंट दे दी हैं जो कि तकरीबन 14.5-15 लाख बनती हैं। अब आपके जो बायर्स हैं ना, अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड से हैं, 2 से 4% बचते हैं 100 में से, मतलब 2 से 4 लोग। और वो 2 से 4 लोग वो होंगे जो इसको लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग आपकी इस फाइल को, ओल्ड फाइल को बाई करेंगे 14.5-15 लाख लगा के, जो इसको लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे। बाकी ट्रेडर इस फाइल को नहीं छुएगा। इसकी एक और बेहतरीन मिसाल मैं आपको देता चलूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इतने आसान अल्फाजों में बयान करूँ कि जिन लोगों को ट्रेडिंग का नहीं पता, या कह लें मार्केट का नहीं अंदाज़ा, उसको ईज़िली ये 10-15 मिनट की वीडियो देख के समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मार्केट क्या कहती है, मार्केट चलती किस तरह से है। तो नो डाउट वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती, लेकिन आप, उम्मीद है जब इस एक वीडियो को भी देखेंगे आपको तकरीबन सारा कुछ समझ आ जाएगा कि मार्केट कहते किसे, मार्केट में हो क्या रहा है। अब आपने 2 इंस्टॉलमेंट दे दिए 15 लाख रुपए दे के, एक फ़ाइल आपकी होगी 15 लाख की। अब ये आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, आपकी, मैं पॉकेट में बोल रखता हूँ, 15 लाख दे के आपने एक फ़ाइल परचेज़ करनी है ओल्ड, 50,000 1 लाख के प्रॉफिट के लिए। आप ख़ुद क्या करेंगे, आपने डिसीजन लेनी है। क्या आप 15 लाख की एक फ़ाइल लेंगे पुरानी वाली, या आप ट्रेडिंग के लिए 7-7 लाख दे के नई 2 फाइलें परचेज़ करेंगे? खुद बताएं आप, क्या आपका माइंड कहता है? क्या आप एक फ़ाइल से 50,000 1 लाख कमाएंगे, या 2 फाइलें लेके 50,000 1 लाख को डबल करेंगे? ट्रेडिंग होती ही शॉर्ट टर्म है। पहली चीज़, ट्रेडिंग होती शॉर्ट इन्वेस्टमेंट के साथ, इनिशियल अमाउंट शॉर्ट हो। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट आपकी इनिशियल अमाउंट बढ़ती जाती है, आपके नंबर ऑफ़ बायर्स कम होते रहते हैं। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी एक इंस्टॉलमेंट दे दी है, उनसे गुजारिश है कि आपने दूसरी इंस्टॉलमेंट नहीं देनी, क्योंकि आप एज अ ट्रेडर इस मार्केट में आए हैं। आपने लॉन्ग टर्म लेके चलना है तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा। सर, आप दूसरी भी दें, आप तीसरी भी दें, आपको इस मार्केट ने, इस सोसाइटी ने, लिबर्टी लैंड ने बहुत अच्छा रिटर्न देना। पर माजरत के साथ, अगर आप लॉन्ग टर्म नहीं लेके चलना, आप इसकी इंस्टॉलमेंट ना दें। उम्मीद है ये चीज़ अच्छे से आपको समझ आ गई होगी पॉइंट। अब दूसरी बात डिस्कस करते हैं इसमें, ये कि मुझे एक भाई की कॉल तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा आप लोग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी यार, थोड़ा सा ना मुझे बताओ कि ये जो लिबर्टी लैंड है और जो इतिहाद टाउन है, तो बना तो दोनों एक ही ने, तो इन्होंने अलग-अलग सोसाइटी क्यों की? इस पे मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कंपैरिजन किया जाएगा इतिहाद टाउन फ़ेज़ 2 वर्सेस लिबर्टी लैंड। अभी के लिए मैं हाईलाइट ये चीज़ कर दूं कि ये दोनों सेपरेट हैं। लिबर्टी लैंड की मैनेजमेंट का ओनर का CEO कोई और है, इतिहाद टाउन फ़ेज़ 2 के CEO मैनेजमेंट कोई और है। दूसरे और आसान अल्फाज में समझाऊँ तो ये दोनों एक दूसरे के कंपेटिटर हैं, मुकाबला कर रहे हैं। और इस पूरी जिया बग्गा रोड पे, या जहाँ पे ये सोसाइटी लॉन्च कर रही है, इसके अलावा 5 से 6 सोसाइटीज़ मज़ीद हैं इस रोड पे। इस पूरी रोड पे टोटल 2 सोसाइटीज़ एक दूसरे को टक्कर देंगी, जो कि है इतिहाद वर्सेस लिबर्टी लैंड। अब इसका कंपैरिजन नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली कल परसों, मैं एक ब्रीफ डिस्कशन के साथ इसका कंपैरिजन बनाऊंगा कि इसके ओनर्स में कौन कौन आता है, CEO कौन है, इसके डेवलपर कौन है, क्या हिस्ट्री है, कहाँ पे क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। ये तो हो गया आप लोगों की दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ ये है कि जो बजट आए हुए, अब आप लोगों के इल्म में होगा यकीनी तौर पे, अगर नहीं भी पता तो काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वगैरह आप लोगों ने बजट के देखी होंगी, आपके इल्म में होगा। बजट का इम्पेक्ट जो पड़ा है, जेन्युइनली पड़ा है, वो इन्वेस्टर्स को पड़ा। जो आज से पहले, या 10 तारीख से पहले, 10 तारीख को, कल 10 जून को बजट आया, तो जो 10 तारीख से पहले जो इन्वेस्टर हजरात प्लॉट में बाइंग करते थे, घर में बाइंग करते थे, बिल्डिंग्स में बाइंग करते थे, ट्रेडिंग करते थे, चीज़ ली 5 पैसे 4 पैसे बचे बेचती। अब वो हजरात अपनी, कह लें कि जो बाइंग है वो प्लॉट से, बिल्डिंग से, कमर्शियल बिल्डिंग से हटा देंगे। क्यों? क्योंकि उनके मुताबिक उनको लॉस होगा कि उनको गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ेंगे। हालांकि गवर्नमेंट को पैसे देंगे तो मुल्क के हालात थोड़े से बेहतर होंगे, लेकिन हर एक बंदे की साइकी होती है। तो जो जेन्युइन, जो मैक्सिमम इन्वेस्टर्स हैं ना, उन लोगों ने अपनी तवज्जो का मरकज़ बना देना है फाइल्स को।
क्योंकि फाइल्स पे सच एज जो कह लें कि आप टैक्स है या टैक्सेशन इम्प्लीमेंट नहीं होती, उससे गवर्नमेंट का राइट नाउ कंसर्न नहीं होता। तो नियर फ्यूचर कह लें कि 10 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में एक अच्छे भले एक बल्क कह लें कि क्वांटिटी या बायर्स इस मार्केट का रुख करेंगे। इसमें भी एक एग्जांपल कोट करते हैं कि राइट नाउ अभी से पहले 1000 बंदा ट्रेडिंग कर रहा था फाइल्स की। अब इस टैक्सेशन के बाद फौरी रिस्पॉन्स देखने को तो नहीं आया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आएगा। अगर 1000 बंदा ट्रेडिंग कर रहा था और 1000 बंदा घर से परचेज़ कर रहा था, प्लॉट सेल परचेज़ कर रहा था, तो अब वो 1000 में से कम 950 बंदे, 50 बंदों को छोड़ के कम से कम 950 बंदे, मतलब ऑलमोस्ट 1000 है, तो 1000 और बंदे ट्रेडिंग का रुख करेंगे, फाइल्स की तरफ आएंगे। तो जब एक बल्क क्वांटिटी इधर का रुख करेगी तो ऑब्वियसली फाइल्स तो लिमिटेड सी, फाइल्स की डिमांड बढ़ेगी। जब नंबर ऑफ़ बायर ज़्यादा होते हैं और क्वांटिटी कम होती है तो इस पर ऑन की तवक्को की जा सकती है कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जाए। तो वीडियो में मैं ये हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि नियर फ्यूचर अपकमिंग डेज़ में एक अच्छे भले हजरात, इन्वेस्टर हजरात इस ट्रेडिंग का रुख करेंगे, फाइल्स की ट्रेडिंग का। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। ये हमारे खान साहब वाला जुमला है कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि देखें अब हमारे पास है टोटल एक आसान सी मिसाल मैं आपको देता हूँ समझने के लिए। कमोडिटी की मिसाल देते हैं कि हम 10 बंदे हैं और हमें भूख लगी, हमने 5 बिरयानी की प्लेट मंगानी है। 10 बंदे, एक बिरयानी की प्लेट 2 बंदे खा लेंगे। जब बंदे बढ़ते जाएंगे ना तो हमें बिरयानी की प्लेट बढ़ानी पड़ेगी, नहीं बढ़ानी पड़ेंगी तो हमें जो खाने ही है क्वांटिटी है वो कम करनी पड़ेगी कि हमें अपनी भूख मार के दूसरों को देना पड़ना। तो इसी तरह लेट्स सपोज 500 फाइल्स हैं, अभी तक बायर्स हैं टोटल 1000। जब 2000 या 3000 बायर हो जाएंगे या 5000 बायर हो जाएंगे, फाइल ने तो 500 ही रहना, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। तो फाइल्स की जो खपत होगी ना वो पूरी करनी पड़ेगी, या कह लें कि ज़रूरत ज़्यादा हो जाएगी जबकि मार्केट में डिमांड कम होनी है। तो एट द एंड इम्पैक्ट फाइल्स पे पड़ेगा, इसके रेट पे पड़ेगा, इसके ऑन पे पड़ेगा। अनडाउटली सबसे ज़्यादा बड़ा फ़र्क, सबसे बड़ा इम्पैक्ट एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट पड़ना है। लेकिन उससे पहले एक बूम नज़र आएगा जब ये सारे के सारे ट्रेडर हजरात, इन्वेस्टर हजरात फ़ाइल की तरफ रुख करेंगे। अब फ़ाइल कौन सी, ये भी नहीं कि कोई एन फेक ऑफ गाफ सोसाइटी में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करते नहीं। जहाँ पे भी, मैं सिर्फ हाईलाइट नहीं करूँगा कि लिबर्टी लैंड में, जहाँ पे भी आप लोगों को लगता है, आपने सिर्फ और सिर्फ उसका डेवलपर देखना लाजमी कि यार इस सोसाइटी का डेवलपर कौन है, इस सोसाइटी का सीईओ कौन है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या कहती है। उसके मुताबिक आपने फ़ैसला लेना है कि हाँ ठीक है, इस मार्केट की मैंने अच्छी सुनी हुई हिस्ट्री, इसका ट्रेंड अच्छा चल रहा है, इसमें ले लेनी चाहिए। तो वो लाहौर में जब आप ढूंढने को निकलेंगे ना, टोटल 3 से 4 निकलेंगी, 3 से 4 सोसाइटीज़ टोटल, और उसमें से 3 मैं अभी हाईलाइट कर देता हूँ। लिबर्टी लैंड जिसमें ऑलरेडी आप लोग कर रहे हैं, जिसके आप लोग वीडियो देख रहे हैं। इत्तेहाद टाउन, क्योंकि आज से पहले इत्तेहाद टाउन का रिकॉर्ड अच्छा है। लाहौर स्मार्ट सिटी, ये टॉप 3 होगी प्रायोरिटी में, ये 3 होगी आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है तो। इसमें से लिबर्टी लैंड मेरी अपनी मोर फेवरेट है। होपफुली विद इन अ मंथ, आफ्टर अ मंथ आप लोग खुद ये मानेंगे कि मैंने इसको अपना मोस्ट ऑफ द फेवरेट कह लें कैटेगरी में क्यों रखा। बाकी इंशाल्लाह वक्त बताएगा कि आया कि मेरा कहना, ये मेरा फ़ैसला दुरुस्त था या नहीं दुरुस्त था। लेकिन आपसे गुजारिश है कि जहाँ पे भी, क्योंकि अब ट्रेंड आएगा फाइल्स की तरफ, आपने कहीं और भी फाइल परचेज़ करनी तो काइंडली उसका डेवलपर, उस सोसाइटी की मैनेजमेंट, उस सोसाइटी के सीईओ की डिटेल के बाद ही वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। आखिर में बाकी मैंने आपको हाईलाइट किया कि इसके 2 मज़ीद वीडियोस बनानी है। सॉरी, एक कोशिश करेंगे कि टैक्स से रिलेटेड बनाया जा सके, लेकिन सादा अल्फाजों में समझा दिया कि दुनिया ने अब इधर का रुख करना फाइल्स की तरफ। दूसरा लिबर्टी लैंड वर्सेस इत्तेहाद टाउन, ये लाजमी इसका कंपैरिजन मैं करूँगा इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में। तो राइट नाउ आज के लिए इतना था। हाँ, बाकी अगर ट्रेडिंग की या रेट की बात की जाए तो रात को जो क्लोजिंग हुई थी वो लेवल की हुई थी। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन 1 बज रहा है। होपफुली मार्केट बेहतर तरीके से ओपन होगी, पर क्योंकि रात को मैं क्लोजिंग रेट ही में आपको बताता चलूँ, रात को जो मार्केट क्लोज़ हुई है, जो फाइल थी हमारी नई रेजिडेंशियल की 5 मरले लिबर्टी लैंड की, जिसकी टोटल कीमत है 37,75,000 रुपये। इसमें जो सेल परचेज़ हुई है, जो इसमें ट्रेडिंग हुई है, वो तकरीबन कह लें कि -5 से लेके +5। अगर आपने एक
एग्जैक्ट अमाउंट करनी है तो लेवल। इसी तरह जो इसकी ओल्ड रेजिडेंशियल फाइल है, इसकी ट्रेडिंग की बात करें तो वो तकरीबन कोई 330 से लेके 360 की ब्रैकेट में सेल परचेज़ हो रही है। ओल्ड रेजिडेंशियल की फ़ाइल की बात करें तो टोटल उसकी कीमत है 31,95,000। ठीक है। अब बात करते हैं इसके छोटे कमर्शियल की। छोटा कमर्शियल जो कि तकरीबन 80 लाख रुपये है, और इसकी डाउन पेमेंट की बात करें तो तकरीबन 11,95,000 या 12 लाख के लगभग है। इसमें सेल परचेज़ देखें तो इसमें जो ट्रेडिंग देखने को मिल रही है वो कंटिन्यूसली पिछले एक हफ्ते से 3 लाख से लेकर 3.5 लाख की ब्रैकेट में देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं इसकी आखिरी कैटेगरी की जो है बड़ा कमर्शियल, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट आर्टिकल है या कैटेगरी है। इसकी जो टोटल प्राइस है वो है 1.5 करोड़, तकरीबन 1.5 करोड़। इसकी जो डाउन पेमेंट है वो आपके सामने वीडियो में आ जाएगी होपफुली, तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 22 लाख रुपये, 21 लाख समथिंग है। और इसकी अगर ट्रेडिंग की बात की जाए तो इसकी जो ट्रेडिंग देखने को मिल रही है वो 18,75,000 से लेकर 19,75,000 तक है। बाकी होपफुली आफ्टर 2 PM या आफ्टर 3 PM जब भी रेट एग्जैक्ट अपडेट होंगे वो मैं इस वीडियो के आखिर में या कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आपको रहनुमाई मिल जाएगी। नहीं तो स्क्रीन पे तो नहीं, मेरा नंबर दिया ही आ रहा होता है, तो आप कभी भी किसी भी वक्त मेरे से रेट की आगाही ले सकते हैं। बाकी किसी और सोसाइटी में भी आपने ऑलरेडी काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, या कहीं पे आपको मेरी ज़रूरत है, तो बिला झिझक होके मुझे कॉल कीजिए, मुझे मैसेज कीजिएगा। इंशाल्लाह जितनी हो सकेगी मैं आपकी मदद कर सकूँगा या मदद करने की कोशिश करूँगा। बाकी आखिरी रिक्वेस्ट है, और अल्हम्दुलिल्लाह, रिक्वेस्ट से पहले अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी बर्थडे पे लिबर्टी लैंड वालों ने TVC का आगाज़ कर दिया। होपफुली ये मार्केट में एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगी और आप लोगों को एक अच्छा फेवरेबल रिटर्न देगी। आप लोगों से गुजारिश है कि भाई को दुआओं में याद रखिएगा, अपना खुसूसी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।